इसके अंदर दोस्तों इसके 3 जो मुख्य सिम्टम्स हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला जो है आपको शॉर्ट ब्रीदिंग, मतलब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। थर्ड सिम्टम्स आ जाता है आपका ब्लर, आपको ब्लर दिखने लगता है। प्रोवाइड सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। हेलो दोस्तों, तो मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गौरव एडवेंचर। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जो इंजरीज होती हैं, कोल्ड इंजरीज होती हैं उनके बारे में, कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं या फिर किसी एक्सपीडिशन के लिए जाते हैं, इंजरीज होती हैं, डिजीजेस होते हैं, उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। उनके सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे कि अगर उनमें से कोई चीज़ आपको हो जाए तो उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड उस मोमेंट से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों एक एक करके सारी चीज़ों पे जाएंगे एंड उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि माउंटेनिंग से जुड़ी बहुत सारी नॉलेज आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला पॉइंट है वो है HAS, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। सिकनेस से आपको समझ में आ गया होगा कि कमजोरी टाइप का हो गया। तो वैसे ही हाई एल्टीट्यूड सिकनेस कब होती है? नॉर्मली जो ग्राउंड एरिया में रहते हैं, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं या हरियाणा में रहते हैं, इसके अलावा जो राजस्थान के लोग होते हैं, तो हम अक्सर जब ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो हमें क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो दोस्तों इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वैसे ये नॉर्मल कॉमनली एक बीमारी तो नहीं बोलेंगे, बट सिकनेस एक टाइप की होती है, कुछ कमजोरी आ जाती है शरीर में। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो वॉमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, आपकी हार्ट बीट है वो बढ़ सकती है, सोने में प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारी चीजें इसी से जुड़ी हुई और आ सकती है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जो हो रही है। इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। पहले तो आपको दोस्तों जो फर्स्ट इसका सॉल्यूशन है कि आपको अपने आप को उस मौसम के हिसाब से ढालना होगा या उस हाइट के हिसाब से ढालना होगा। उसकी जो तरीके हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कुछ टाइम तक अगर आप लंबे समय के लिए जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप माउंट एवरेस्ट के लिए जाते हैं सबमिट के लिए, तो अचानक से आपको माउंट एवरेस्ट सबमिट के लिए नहीं भेजा जाता। आपको पहले नीचे जो कैंप्स होते हैं उन पर रखा जाता है एंड कुछ टाइम ट्रैक करके वहां से वापस आना होता है। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी वहाँ के बिहेवियर के हिसाब से, जैसे वहाँ के मौसम के हिसाब से वो ढल जाती है वहाँ पे। तो धीरे धीरे करके उसके बाद आपको हाइट गेन कराई जाती है। क्लाइम हाई एंड स्लीप लो, मतलब ऊपर क्लाइम करने जाइए और नीचे आके सोइए। अगर इसकी वजह से भी अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आती है कि आप नहीं रह पाते, तो 2-3 चीजों का ध्यान रखें। पहला, डोंट यूज अल्कोहल, कभी भी अल्कोहल ऊपर यूज ना करें एंड कॉफी भी ऊपर ट्राई करें कि वो ना पिए, क्योंकि उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी की क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है कि ऐसा लगता है कि नहीं वो रह ही नहीं पाएगा, तो ट्राई करिए कि धीरे धीरे उसे नीचे लेके आया जाए, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे आता रहेगा, रिलैक्स होता रहेगा, जो एल्टीट्यूड है उससे कम आता रहेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है एंड जो पर्सन है वो कंफर्टेबल हो जाता है नीचे की सिचुएशन में। और इसके अलावा दोस्तों 1-2 चीजों का ध्यान और रखें। अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे क्लाइंब कर रहे हैं या चढ़ रहे हैं या ट्रैकिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने कान खुले रखें। उसका रीजन क्या होता है, हवा जब कान में से पास होती रहती है तो आप उस एटमोस्फेयर के हिसाब से ढलते रहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा ठंडा पानी पिए ऊपर ढलने के लिए उस माहौल के अंदर। एंड दोस्तों एक चीज और कर सकते हैं इसके अंदर कि मेडिटेशन कर सकते हैं। जितना आप मेडिटेशन करेंगे, माइंड को रिलैक्स करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों 3000 मीटर है अप्रॉक्स, आप मान सकते हैं 10,000 फीट के आसपास ट्री लाइन खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी आपको होने लगती है। तो दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो ईजी रहेगा आपको रिकवर होने में उस चीज से। दोस्तों आते हैं हम अपने अगले पॉइंट, सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो सेकंड पॉइंट है हमारा हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, माइंड के अंदर फ्लड फैलने लग जाता है, माइंड के अंदर थोड़ी बहुत स्वेलिंग होने लग जाती है। ये दोस्तों थोड़ी घातक भी हो सकती है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है एंड कैसे इसका बचाव किया जाता है आप जानते हैं। पहला है कंफ्यूजन, बहुत सारी कंफ्यूजन होने लगती है, इधर से जाना उधर से जाना, बहुत सारी माइंड में कंफ्यूजन चलने लगती है, ये करना है ये नहीं करना वगैरह। पहला जो दोस्तों इसका सिम्टम्स है वो है कंफ्यूजन, बहुत सारी कंफ्यूजन आपको होने लगती है। इसके अलावा जो सेकंड सिम्टम्स है आपका, सेकंड के अंदर क्या होता है, सेकंड के अंदर आप जिगजैग वॉक करने लगते हैं, सपोज आप मतलब टेढ़ा टेढ़ा चलने लगते हैं, ये सारी चीजें आ जाती है सेकंड सिम्टम्स के अंदर। थर्ड सिम्टम्स आ जाता है आपका ब्लर, आपको ब्लर दिखने लगता है बहुत सारी चीजों को लेके। जैसे आप चल रहे हैं तो आपको थोड़ा धुंधला धुंधला दिखने लग जाएगा, तो आप
आपको अगर ये तीनों चीज होती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जानेंगे उसके बारे में। इसकी जो सॉल्यूशन है उसमें सबसे पहला है डिसेंड इमीडिएटली। जल्दी से आपको ट्राई करना है कि अगर आपको ये चीजें दिख रही हैं तो आप वहीं पे रुक जाइए एंड ट्राई करिए, जल्दी से डिसेंड करें। और किसी की कंडीशन अगर ऐसी लगती है तो जल्दी से जल्दी डिसेंड करें। ये जो प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। तो जैसे ही आप हाई ट्रैकिंग करते हैं, ट्री लाइंस खत्म हो जाती है तो ऑक्सीजन वहां पे कम होने लगती है। सेकंड जो इसका सॉल्यूशन है, प्रोवाइड सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। अगर कोई ऑक्सीजन लेके जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से डिजीज होती है, तो कोई भी ऑक्सीजन अगर लेके जा रहा है तो ऑक्सीजन उसे प्रोवाइड किया जाए जिससे कि उसकी जो सिचुएशन है वो नॉर्मल होने लगे एंड जो पर्सन है वो उसकी जान हम बचा सकें। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इससे जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट है हमारा पोर्टेबल एल्टीट्यूड चैम्बर। ये क्या होता है, एक तरीके का छोटा सा चैम्बर होता है कि जिसको ये डिजीज हो या इससे रिलेटेड 2-3 डिजीज और हैं, अगर वो उनको होता है तो इसका सॉल्यूशन ये है, इसके अंदर एक बॉक्स होता है, उसके अंदर आप बिठा सकते हैं एंड कुछ टाइम के बाद सिचुएशन उस पर्सन की नॉर्मल हो जाती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो कई जगह पे ऐसे चैम्बर्स बनाए जा सकते हैं एंड आप उसे कैरी करके भी ऊपर लेके जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, आपको जो फ्लड होता है वो लंग्स के अंदर फैल जाता है। ये भी सेम जो सिचुएशन होती है, सेम कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये जो प्रॉब्लम होती है वो आपको फेस करनी पड़ती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके अंदर दोस्तों इसके 3 जो मुख्य सिम्टम्स हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला जो है आपको शॉर्ट ब्रीदिंग, मतलब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है, सांस फूलने लगती है। सेकंड पॉइंट है ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, तो छोटे छोटे आपके बॉडी के अंदर ब्लड जमा होने लगते हैं, एक जगह क्लॉटेड बन जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों थर्ड पॉइंट है, उसके ऊपर जानते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो डिफिकल्टी इन वॉक। अगर दोस्तों आपको ये सिम्टम्स आते हैं तो आप समझ सकते हैं हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा आपको है। तो दोस्तों इसके सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन भी इसके सेम है, जैसे कि सिम्टम्स भी सेम है तो सॉल्यूशन भी लगभग सेम ही है। जैसा आपका सेम आया था, इमीडिएटली डिसेंड करें जितनी जल्दी हो सके कि अगर ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इसकी वजह से जान भी जा सकती है। सेकंड पॉइंट आता है इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड चैम्बर HAC। इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं कि चैम्बर अगर आपके पास ऊपर अवेलेबल है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके अंदर पर्सन को, जो भी पर्सन है उसको डाल सकते हैं। थर्ड आता है गिव सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं उसकी जान बचाने के लिए अगर कोई ऑक्सीजन लेके जा रहा हो तो। इसके बाद दोस्तों आते हैं हाइपोथर्मिया के बारे में। हाइपोथर्मिया का दोस्तों आपने नाम सुना होगा, कई चैनल पे इसके बारे में सुना भी होगा, या मैन वर्सेस वाइल्ड होता है उसके अंदर भी बहुत बार आपने सुना होगा कि हाइपोथर्मिया ना हो जाए। तो इसके अंदर दोस्तों होता क्या है, हाइपोथर्मिया के अंदर आपका बॉडी टेम्परेचर अचानक से 98.6 से आपका नीचे आ सकता है बहुत ज्यादा, जो आपका 37 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी जान जाने का जोखिम जो है आपके ऊपर बना रहता है। तो इससे दोस्तों कैसे निपट सकते हैं या क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं। फर्स्ट जो है आपका वीक पल्सेस जो है आपकी वीक होने लगेगी, कब होने लगेगी, हो सकता है वो रुक जाए, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद आता है शिवरिंग का मतलब जो पर्सन है या अगर आप भी हैं तो कांपने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा कांपने लग जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाइपोथर्मिया आपको हो सकता है। एंड जो लास्ट पॉइंट है स्लो ब्रीदिंग। इसकी वजह से सांस लेने में आपको थकावट हो सकती है, सांस लेने में कमी आपको महसूस हो सकती है। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको पार्ट्स के बारे में बता दूं। एक के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है आपका, पहले बात करते हैं मिड हाइपोथर्मिया के बारे में। तो मिड हाइपोथर्मिया में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर आपका 89 से 96 तक पहुंच जाता है। एंड उसके बाद दोस्तों जो सेकंड है आपका मॉडरेट हाइपोथर्मिया। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका बॉडी टेम्परेचर वो होता है वो 82 से लेके 89 पहुंच जाता है। एंड आती है दोस्तों अब हमारी थर्ड रेंज। तो इसके अंदर क्या होता है, शिवियर के अंदर इसके अंदर जो आपका बॉडी टेम्परेचर है 82 डिग्री से भी कम पहुंच जाता है एंड वो मिनिमम आपका 37 के आसपास तक जा सकता है। उससे अगर नीचे गया तो डेथ कंपल्सरी है। तो दोस्तों इस वजह से आपको पता चल जाता है कि इनकी 3 रेंजेस हैं। अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे, सॉल्यूशंस इसके क्या क्या हैं। अक्सर जो हाइपोथर्मिया होता है वो गीले होने की वजह से होता है,
तो जैसे ही आपको लगता है कि आप गीले हो चुके हैं और ऐसी कंडीशन है, ज्यादा ठंड है उस जगह पे, तो आपको हाइपोथर्मिया होने का चांसेस है। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, पहला है जो सबसे मेन पॉइंट है, रिमूव वेट क्लॉथ, कि अगर आपके पास गीले कपड़े हैं तो उसे रिमूव कर दें। एंड सेकंड जो इसका पॉइंट है, जितना भी ज्यादा हो सके ड्राई कपड़ा पहने आप। थर्ड पॉइंट आता है हमारा इसके अंदर, विंड से प्रोटेक्ट करे उस पर्सन को, या अगर आप भी हो तो आप भी किसी को बोले कि विंड से आपको प्रोटेक्ट करें और ऐसी जगह रहे जहाँ पे विंड आप तक ना पहुंच पाए। अब आते हैं दोस्तों अपने लास्ट डिजीज के ऊपर, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। तो अक्सर आपने जो माउंटेनियर्स की वीडियो देखी होंगी या आपने पढ़ा भी होगा माउंटेनियर्स के बारे में, तो फ्रॉस्ट बाइट का जिक्र अक्सर माउंटेनियर्स ने कर रखा है। फ्रॉस्ट बाइट के अंदर क्या होता है, तो सबसे मेन डिजीज जो होती है माउंटेन्स के अंदर, उसे फ्रॉस्ट बाइट कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी पार्ट अगर आपका 24 घंटे से ज्यादा या उससे थोड़ा कम भी आसपास हो सकता है, अप्रॉक्स मैं आपको बोल रहा हूँ 24 आवर्स के आसपास स्नो के कांटेक्ट में रहता है, चांसेस है आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं क्या है एंड कैसे कैसे आप उनसे बच सकते हैं, आप एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला है दोस्तों कि जो फ्रॉस्ट बाइट होता है वो खुले पार्ट्स में होता है। सपोज मैं आपको बता दूं कि फिंगर्स में होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, उसके बाद आपकी नोज में हो सकता है एंड आपके ईयर्स में हो सकता है। जो पार्ट्स हमारे खुले रहते हैं उन पे होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों पैरों की उंगलियों में हो सकता है। तो इसके अंदर आपको पता कैसे चलेगा आपको फ्रॉस्ट बाइट है, पहले जो बॉडी का कलर है, मेन बात है इसके अंदर, कलर से आप पता लगा सकते हैं। बॉडी का कलर है, सपोज मेरी फिंगर्स पे होने लग गया फ्रॉस्ट बाइट, तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले आपका फ्रॉस्ट बाइट के अंदर ये जो फिंगर्स होंगी, स्टार्टिंग आप यहाँ से करते हैं तो ये स्टार्टिंग में रेड हो जाएंगी। रेड होना नॉर्मली यहाँ पे भी हो जाती है, दिल्ली के अंदर भी ज्यादा ठंड होती है तो रेड हो जाएंगी। रेड के बाद खतरा कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे ही वो ब्लू होने लग जाए तो आप मतलब समझ लें कि आपको फ्रॉस्ट बाइट हो रही है और आप कैसे निपट सकते हैं, अब उसके बारे में जानेंगे। ब्लू होने जब लग जाती है आपकी फिंगर्स तो इसका मतलब है आपको फ्रॉस्ट बाइट हो गई है। एंड थर्ड है, अगर आपकी फिंगर या कोई भी पार्ट ब्लैक होने लग जाता है ठंड की वजह से या बहुत देर तक अगर वो ठंड की कांटेक्ट में है उस वजह से, तो आपको क्या करना चाहिए। एक एक करके दोस्तों इसकी सॉल्यूशंस के बारे में भी आप जान लेते हैं। तो इसके सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहला सॉल्यूशन है, अगर फ्रॉस्ट बाइट की स्टार्टिंग है तो उसके लिए आप अपना हाथ या जो भी पार्ट है वो गर्म पानी में सीधा डाल दें, और पानी थोड़ा ज्यादा गर्म होना चाहिए तो उसके अंदर सीधा डिप कर दें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उससे दोस्तों क्या होगा कि जो आपके ऊपर फ्रॉस्ट बाइट का खतरा होगा कहीं ना कहीं से टल जाएगा। इसके बाद दोस्तों एवरेस्ट मूवी आपने देखी होगी, उसमें भी एक छोटा सा सीन है फ्रॉस्ट बाइट का एंड स्नो ब्लाइंडनेस का। स्नो ब्लाइंडनेस के ऊपर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ स्नो ब्लाइंडनेस क्या होती है, तो उसे भी जरूर देखिएगा। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, गर्म पानी के अंदर आप हाथ डाल दें या जो भी पार्ट हो उसे गर्म पानी के अंदर डायरेक्ट डाल दें या कांटेक्ट में उसे रखें गर्म पानी के। इसका दोस्तों जो सेकंड सिम्टम्स होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। सेकंड जो हमारा सिम्टम्स है, इसके अंदर जो हमारे बॉडी पार्ट है या जो एरिया है जो फ्रॉस्ट बाइट की कांटेक्ट में आ सकता है या उस पर खतरा है, तो सेंसेशन करना बंद कर देता है। इसका मतलब वो पता नहीं चलता आपको वो एरिया है या नहीं है, सुन टाइप का हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों फर्स्ट मैं आपको बता चुका हूँ, आप गर्म वाटर है उसके अंदर डाल सकते हैं। एंड सेकंड, गर्म वाटर को आप पी भी सकते हैं। ट्राई करें कि अगर आप फ्रॉस्ट बाइट लग रहा हुई है तो गर्म वाटर ज्यादा से ज्यादा पिए, जिससे कि बॉडी की कंडीशन धीरे धीरे रिलैक्स होने लग जाए, बॉडी वार्म होने लग जाए एंड फ्रॉस्ट बाइट का खतरा हो वो टल जाए। आते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो इसके अंदर क्या है कि आगे होने वाले डैमेजेस कंट्रोल कैसे किए जा सकते हैं। सपोज आपका कोई बॉडी पार्ट ब्लैक हो चुका है या फ्रॉस्ट बाइट उस बॉडी पार्ट को हो चुका है, तो फ्रॉस्ट बाइट की दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, फ्रॉस्ट बाइट धीरे धीरे फैलता रहता है। जैसे नॉर्मली सांप के काटने से जहर पूरी बॉडी में फैलता है, सेम ऐसी सिचुएशन में फ्रॉस्ट बाइट भी फैलता रहता है। तो उसके लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, दोस्तों जो बाकी का आपका बॉडी पार्ट है या जिस पर्सन का बॉडी पार्ट है वो फ्रॉस्ट बाइट की वजह से उस पर्सन की डेथ ना हो जाए एंड जो बाकी बॉडी पार्ट है वो डैमेज ना हो जाए, तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होता है। तो इसके लिए दोस्तों एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ उस पार्ट को काट दिया जाए, जिसकी वजह से वो जो बीमारी है या फ्रॉस्ट बाइट है वो आगे तक ना फैल पाए या पूरे पर्सन को डेथ ना होना पड़े या मरना ना पड़े। तो इस वजह से कैसे बचा सकते हैं उसको लेके, तो दोस्तों जो इसका सीधा सॉल्यूशन है वो है उस पार्ट को आप अलग कर दें। सपोज अगर आपकी फिंगर्स में फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है तो आप फिंगर्स को कटवा दें मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ, कोई अपनी तरफ से ऑपरेशन ना करने लग जाए। होप सो ऐसी कंडीशन में आप ना फंसे, बट ऐसी कंडीशन अगर होती है तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ उस पार्ट को अलग करना पड़ता है।
तो दोस्तों अगर आपका स्टार्टिंग कंडीशन में है या स्टार्टिंग स्टेज पे है फ्रॉस्ट बाइट, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए आप जो बॉडी पार्ट है उसे गर्म रखने की कोशिश कर सकते हैं। सपोज जैसे मेरे हाथ में हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा तो सूखे कपड़े होते हैं, तो उसके अंदर लपेट सकते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रॉस्ट बाइट है उसका खतरा कम हो जाए। या आप दोस्तों पैरों, हाथों या जिस भी जगह पे वो उसे रब कर सकते हैं कि जो बॉडी पार्ट हो वो गर्म हो जाए। तो दोस्तों जो आप फ्रॉस्ट बाइट का खतरा है वो दूर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें एंड अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।